कि देखो ऐसे बना सकते हैं बोनसाई। ये बोनसाई नहीं है, ये ट्रेनिंग बोनसाई। बोनसाई तब तक बन जाएगा जब तक मेरे यहाँ पे झुर्रियाँ आ जाएंगी, मेरे बाल सब सफेद हो जाएंगे ऐसे बोलूँगा, तब तक ये बोनसाई हो जाएगा। आई होप। हेलो बोनसाई पीपल। तो आज का वीडियो इनके बारे में है, और आप समझ ही गए होंगे इनके ट्रंक से, इनकी लीव से की है हमारा फाइकस बेंगालेंसिस, यानी कि बैनियन, यानी कि बरगद का पेड़। तो ये मेरे पास 4 या 5 साल से काफ़ी पतला था। ये ऐसा स्टॉक था जब मैंने इसको लिया था, और अभी इसकी ग्रोथ तो सही है, बट मुझे लगता है कि अभी ये जो इसका ये पार्ट है, इसको थोड़ा और थिक होना चाहिए, हो जाना चाहिए था अभी तक। और ये रूट्स भी जो हैं इसकी, इनको अभी तक काफ़ी थिक हो जाना चाहिए था, बट ये हुई नहीं है। लास्ट टाइम मैंने इसको आई थिंक 3-4 साल पहले मैंने इसको रिपोर्ट किया था, एक बोनसाई पॉट में डाला था नॉर्मल पॉट से। तब इसकी रूट्स बहुत ही कम थी, जैसे कि एक बैनियन ट्री में होनी चाहिए। तो वो देखते हैं, आज इसको रिपोर्ट करते हैं, देखते हैं कि वो रूट कैसी अच्छे बोनसाई सॉइल में इसको डालते हैं ताकि थोड़ा रूट ग्रोथ बढ़े। और मैं ये टारगेट कर रहा हूँ कि इस मॉनसून, जो आने वाला मॉनसून है, उसमें खूब सारी इसमें से एरियल रूट्स निकलें ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए, इसका ट्रंक थिक हो, थोड़ा जो बैनियन वाली फील है। और जो मैंने पॉट भी लिया है इसके लिए, वो ये है, ऐसा मैंने एक पॉट लिया है इसके लिए। तो ये थोड़ा बड़ा भी रहेगा, और जब इसमें रूट्स आएंगे तो ब्रांचेस से रूट्स आएंगी ऐसे, तो यहाँ पे इस पे लगेंगे तो आई थिंक अच्छा लगेगा, थोड़ा वो एक प्रॉपर ओल्ड बैनियन ट्री वाली फील देगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन विद इट। उसको अच्छे से रिपोर्ट करते हैं, और आई थिंक इसको प्रून करने की ज़रूरत नहीं है अभी, इसकी नई नई ग्रोथ आ रही है अभी, तो मैं वो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ। और अभी मानसून आने वाला है, तो ये सीज़न में फाइकसेस खूब बढ़ते हैं, अपने आप बढ़ते हैं, तो मैं उसको बढ़ने दूंगा ऊपर से। बस देखते हैं कि रूट कैसी है, और जैसी भी होगी उस हिसाब से इसको ट्रिम करके, प्रून करके अच्छे से बोनसाई सॉइल में, जो मैंने खुद से बनाया है, उसमें हम इसको प्लांट कर देंगे। So let's go। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये स्पॉट का जो नेक है वो थोड़ा यहाँ से ये कॉनकेव है, तो उसकी वजह से थोड़ा इसको आराम से अपरूट नहीं कर सकते ट्रंक पकड़ कर। तो हमको पहले सॉइल ही लूज़ करना पड़ेगा, धीमे धीमे करके डिग करना पड़ेगा, तभी ये ढंग से निकल पाएगा। ये एक गलती है जो मुझे नहीं करनी है, इसीलिए मैंने जो भी पॉट सिलेक्ट किया है वो थोड़ा प्रॉपर बोनसाई पॉट है, और उसमें एक ओपन एंड रहता है, तो वो आराम से आप उसको ट्रंक को पकड़ के निकाल सकते हो। अभी सब सारा सॉइल अलग से साइड से मुझे लूज करना पड़ेगा ताकि ये ट्री निकल पाए आराम से। तो इसका रूट स्ट्रक्चर तो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, जैसा कि मुझे देख के लग रहा है। काफ़ी सारी रूट्स आ गई हैं। लास्ट टाइम आई थिंक ये 2-3 और ये सब रूट्स 4-5 रूट्स ही थी, बट अभी देख के लग रहा है काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है इसकी इस 4-5 ईयर्स में। ये मैंने सॉइल जो डाला था ये भी बोनसाई सॉइल ही था, बट रेडीमेड सॉइल था, तो आई थिंक उतना ख़राब भी नहीं रहा ये, क्योंकि इतनी ग्रोथ दिख रही है मुझे, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा रहा होगा ये सॉइल। बाप रे, ये फाइकस है तो इतनी बड़ी बड़ी रूट्स तो होंगी। बट सॉइल भी लूज है, आई थिंक इसमें सैंड भी काफ़ी है,
तो जिस वजह से ये एकदम लंपी नहीं हुआ है और रूट्स को भी ब्रीथ करने का मौका मिला है। इट्स नाइस। एक मेश भी पड़ी हुई है इसमें, कट करके निकालना पड़ेगा शायद, बस चली गई है। तो ये है पूरा रूट स्ट्रक्चर, अगर आप लोग को दिख रहा है तो। और इसको मैं ऐसा कुछ वॉश नहीं करने वाला हूँ। जैसा सॉइल था जो लगा हुआ है रूट्स पे, उसको मैं नहीं हिलाऊंगा। आप लोगों को पता मैं क्यों नहीं हिलाता, क्योंकि ना रूट्स के लिए ना बहुत ही ज़्यादा नया एनवायरनमेंट हो जाता है, जो कि मुश्किल हो जाता है रूट्स के लिए सर्वाइव करना। निकल गया। मतलब अब आपको एकदम से कोई नए घर में डाल दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको टाइम लगेगा उसको एडजस्ट होने में उस चीज़ में। तो वैसे ही अगर ये रूट्स के ऊपर जो पुराना सॉइल है वो लगा रहता है ना, तो एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी रहता है प्लांट के लिए भी। तो अब मैं इसको रूट्स को करता हूँ थोड़ा सा ट्रिम, और फिर इसको हम वापस से डाल देंगे नए पॉट में। तो अब ये लंबी लंबी रूट्स हम सबको पता है कि हमें नहीं चाहिए होती हैं बोनसाई के लिए। हमें छोटी छोटी रूट्स चाहिए होती है, ऐसी रूट्स चाहिए होती हैं, वो काम की होती है। सबसे पहले तो मैं ये बड़ी बड़ी रूट्स को काट दूंगा। सो ऑलवेज मेक श्योर कि जो आप सीजर है आपकी, ये स्टेरिलाइज होनी चाहिए। सैनिटाइजर या कुछ भी डाल दो, उन इन्फेक्शंस फैल सकते हैं, रूट रॉट हो सकता है, यू नेवर नो। अब मुझे ये रूट नहीं पसंद आ रही इसमें, ये रूट को निकालना ही पड़ेगा। ये अजीब सा एक एंगल दे रही है, अगर आप देख सकते हो ऐसे आ रही है, फिर अजीब सा यहाँ पे एक एंगल दे रही है, और ये तना ऐसे जा रहा है। तो ये जो पूरा एक कर्व दिख रहा है ना, एक्चुअली मुझे याद है कि जब लास्ट टाइम मैंने इसको निकाला था तो मैंने ये ऐसे था सीधा, मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा किया था ताकि ये रूट ऐसे जाए और ये थोड़ा थिक हो जाए, तो एक कौन सा शेप मिलेगा, एक मोटा बेस मिलेगा प्लांट को। बट ये उतनी मोटी हुई नहीं है जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो इसको भी ऐसे ही रखेंगे हम ताकि ये और मोटी हो विथ टाइम। तो ये जो कुछ प्रोमिनेंट रूट्स हैं इनको मैं नहीं हटा रहा हूँ, बट मुझे प्रॉब्लम हो रही है मेनली इस रूट से। इस रूट को हटाऊं या ना हटाऊं? उसको मैं हटाऊंगा तो मुझे उसको सबमर्ज कर दूं तो भी कोई मतलब नहीं बनता है इतनी मोटी रूट रखने का। और अगर मैं ऊपर भी रखता हूँ, उसको सरफेस रूट की तरह रखता हूँ, तो भी कोई मतलब नहीं है। सरफेस ऐसे नहीं जाएगी, सरफेस रूट इस एंगल में नहीं जाएगी ना। सरफेस रूट अगर होती तो वो इस एंगल में जाती तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सेम गोज विद दिस वन, ये भी ऐसे जा रही है, इसका एंगल मुझे सही नहीं लग रहा, तो आई थिंक मुझे ये दोनों रूट्स हटा देनी चाहिए। और ये भी एक स्टब आ रहा है इसके नीचे से, जो पुरानी इसकी कटिंग रही हुई, उसके बेस से भी दो आ रही है रूट्स, इनको भी देखते हैं अगर हटा सकते हैं तो। सो लेट्स गो विद इट। Okay. ये भी नहीं,
अब ये रूट्स रह गई हैं। ये वैसे भी सबमर्ज रहेगा तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, और इन टाइम ये रूट्स थोड़ी मैच्योर हो जाएंगी तो मैं स्टब को भी हटा सकता हूँ। अभी ये स्टब इम्पोर्टेंट है और ये रूट्स जो निकल रही हैं उससे वो भी थोड़ी इम्पोर्टेंट ही हैं। इन टाइम हम उसको निकाल देंगे, जब ये रूट्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो हम उनको निकाल देंगे। बट इनको छोटा ज़रूर करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हम शैलो पॉट में डाल रहे हैं इनको, तो वहाँ पे इतनी रूट्स सही नहीं रहेंगी। इनफैक्ट इसको भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये रूट भी है यहाँ पे। ये रूट बेस कुछ रह नहीं गया, ज़रा सा ही नाम का रह गया, तो अब हम इसको प्लांट कर देते हैं। तो जब तक ये हमने रूट्स काटी हैं और जब तक ये इसका जो सैप निकलता है ये सूखता है, ये सील हो जाएगा, उसके बाद हम इसको प्लांट करेंगे। तो उससे क्या है कि रूट्स में इन्फेक्शन भी कम होता है, ये रूट को सेफ रखता है। तो इसको हम सूखने देंगे इसके सैप को, तब तक हम अपना पॉट तैयार कर लेते हैं। ये हमारा पॉट है सिंपल सा। इसमें क्योंकि अब इसकी रूट ज़्यादा बची नहीं है तो इसलिए मुझे इसमें वायर लगाना पड़ेगा। तो हम एक अच्छा सा वायर ले लेंगे। कि हम वो रिस्क नहीं ले सकते कि किसी भी तरह से उसका प्लांट टॉपल कर जाए। ऊपर से ये प्लांट है भी बैनियन, तो टॉप हैवी रहता है, थोड़ा बड़ी लीव्स होती हैं, हवा चलती है तो रिस्क ज़्यादा रहता है कि उसके उड़ जाने का, टॉपल कर जाने का, गमले के गिर जाने का। तो इसलिए क्रिस क्रॉस स्टाइल में रहेगा तो ये ऑलमोस्ट हर तरह से, हर एंगल से सेफ रहता है। ये हो गया है। अब इसमें नेट लगा देते हैं हम थोड़ी सी, क्योंकि इसके साइड्स के जो मैं जिस वायर वाले होल्स में मैंने डाला है ये भी थोड़े बड़े होल्स हैं, तो इसलिए मैं उनके ऊपर भी एक एक ये डाल रहा हूँ ताकि वहाँ से भी मिट्टी ना निकले। ये भी लग गया है। अब ये दो मेन होल्स को कवर करने के लिए भी लगा देते हैं एक। इस पे आप वायर भी लगा सकते हो, जो टेक्निक होती है, बट आई डोंट थिंक उसकी ज़रूरत है। अगर आपको नहीं पता है वो टेक्निक तो मैं बता देता हूँ कि आप कोई भी वायर लो, उसमें एक ऐसे लूप बना दो, ऐसे एक लूप बना दो, ये ठीक। सेम 3 एंड से भी बना दो। ऐसा ठीक। अब ये 2 लूप हो गए। अब आप यहाँ पे वो उन छेदों में से इसको डाल दो। ऐसा। तो अब इसको आप यहाँ से मोड़ सकते हो ऐसे, और यहाँ से वायर्स को मोड़ सकते हो।
ये वायर्स है, इन दोनों वायर्स को ऐसे मोड़ दो तो ये जो आपकी मेश है ये हिलेगी नहीं। बट ऐसा कुछ खास काम नहीं होता है, वैसे भी रख दोगे, इसको मिट्टी डाल दोगे तो ये वैसे भी नहीं हिलेगी। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। और बड़ा पॉट है तो वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती, जितनी मिट्टी होती है कि उसी बेड पे नहीं जाता है। छोटा पॉट है आपका, कम मिट्टी है, सिर्फ आकाडामा डाल रहे हो आप, तो थोड़ा ज़रूरत पड़ जाती है। बट इतने पॉट में आई डोंट थिंक उतनी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको दिखाने के लिए दिखा दिया, दूसरे में मैं नहीं डाल रहा हूँ। तो अब इसमें मैं एक बेड बना देता हूँ मिट्टी का, हमारे सॉइल का। तो अब इसके सॉइल में मैंने क्या क्या डाला है वो मैं बता देता हूँ आपको। परलाइट आपको दिख रहा होगा, परलाइट है इसमें, परलाइट डाला है, कंपोस्ट डाली है, और कंपोस्ट का थोड़ा ग्रेवल है, और एगशेल्स हैं, सैंड डाली है। मैंने सॉइल जो होता है प्रॉपर गार्डन सॉइल वो बहुत कम डाला है इसमें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा थोड़ा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो। एब्जॉर्प्शन के लिए मैंने थोड़ा सा कोकोपीट डाला हुआ है, विच इज़ इनफ। इसके ऊपर हम अपना प्लांट डाल देंगे। तो क्या क्या डाला था मैंने इसमें, एगशेल्स, सैंड और कंपोस्ट और थोड़ा सा कोकोपीट, ग्रेवल, और हाँ सिंडर भी डाला था मैंने इसमें। सिंडर भी थोड़ा लाइट वेट रखता है सॉइल को, और क्या कहते हैं थोड़ा सा ग्रैन्युलर रखता है, क्योंकि हमको ऐसा ही सॉइल चाहिए। हमको बहुत ज़्यादा जो चिपक जाए वैसा सॉइल नहीं चाहिए होता, इसीलिए मैं सैंड ज़्यादा यूज़ करता हूँ रादर दैन गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल में टेंडेंसी होती है कि वो कुछ दिन बाद, थोड़े टाइम बाद, थोड़ी वाटरिंग के बाद वो चिपकने लग जाता है, तो रूट्स को मुश्किल होती है बढ़ने में और प्रोपगेट करने में, और क्या कहते हैं अच्छा सा रूट बॉल, हेल्दी रूट बॉल बनाने में उसको प्रॉब्लम होती है। अब हम इसमें अपने प्लांट को डालते हैं। लेट्स सी कि इसका पहले सैप सूख गया है कि नहीं। तो बहुत ही रबरी रबरी सही होता है ऑब्वियसली फाइकस है। तो अभी है ये, थोड़ी देर हम और वेट करते हैं और फिर इसको डालते हैं पॉट में। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। तो अब 10 मिनट हो गए हैं, तो अब मेरे ख्याल से इसको लगा दिया जाए। अब हमें इसका एंगल ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं फिर से आप लोगों के लिए कैमरे का एंगल चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग भी मेरी परेशानी में मेरा साथ दें। दिस इज बेटर। तो ये है, अभी उसके पीछे ले जाता हूँ। मैं उसको ऐसे तो नहीं रखूँगा क्योंकि फ्रंट साइड ये है, तो फ्रंट भी ऐसे ही रहना चाहिए। इसे फ्रंट ऐसे भी हो सकता है, अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मोटी हो जाती है। तो फ्रंट ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये सामने आ रही है, व्यूअर के पास आ रही है, तो अच्छी नहीं रहेगी। फ्रंट ऐसे भी हो सकता है, ऐसे। ठीक है, तो फ्रंट आई थिंक यही बेस्ट लग रहा है ऑप्शन। तो आप क्या लगता है, ये सही है ना? क्योंकि जो वो भी आएंगे, एरियल रूट्स भी आएंगे, वो यहाँ से आएंगे, तो ये अच्छा लगेगा कि ब्रांचेस भी ऐसे ही हैं, तो इसी एंगल में रूट्स भी आएंगी, तभी वो नेचुरल लगेगा। ठीक है, तो फिर इसको इसी एंगल पे बांध देते हैं। तो सबसे पहले तो उसको बांध दिया जाए।
सबसे पहले जो रूट बेस है ना वहाँ पे डालना ज़रूरी है, ताकि कोई भी होल्स रूट के पास ना रह जाए। कोई भी एयर पॉकेट हो जाती हैं तो रिस्क रहता है रूट रॉट का। मेरे पास अभी ये लकड़ी की स्टिक है, इट्स बेटर की आपके पास स्टील की या लोहे की टाइप की, वो प्लास्टिक की भी हो तो भी चलेगी, क्योंकि वो फिर रूट के साथ थोड़ा कम वो करता है। मतलब लकड़ी में कभी कभी छोटे छोटे जो रूट फाइबर होते हैं वो फंस सकते हैं। तो मैं भी कुछ दिन में एक स्टील की, जैसे कि ये निटिंग नीडल्स होती हैं वो बहुत सबसे अच्छी होती है, वो स्टील की होती हैं या एल्यूमिनियम की होती हैं, और वो इसको आराम से इस चीज़ में हेल्प करती हैं और रूट्स को भी कोई हार्म नहीं पहुंचता है। तो वो बेस्ट रहती है इस चीज़ में, इस सिनेरियो में। अब हम इसमें डाल लेते हैं पानी। पानी तब तक डालना है जब तक नीचे से आपको ड्रेन होता हुआ दिखने ना लगे पानी। तो अभी दोनों साइड से ड्रेन नहीं हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा और डालते रहेंगे इसमें। और अब ड्रेन होना शुरू हो गया है, तो इट्स गुड टू गो। तो ये जनाब हो गए हैं अब रिपोर्ट, सब कुछ सही है। अब मैं इसको डाल दूंगा किसी शेडेड कॉर्नर में, क्योंकि अच्छी खासी हमने रूट को ट्रिम किया है, आधी ज़्यादा हमने रूट्स निकाल दी हैं इसकी। तो इसको अभी थोड़ा आराम करने देंगे हम, और आई थिंक एक हफ्ते के लिए, 7 दिन के लिए इसको मैं थोड़ा डार्क में रखूँगा, हल्का हल्का स्प्रे करता रहूँगा वाटर से। 7 दिन के बाद इसको पार्शियल सनलाइट में लाऊंगा, और फिर धीमे धीमे इसको क्लाइमेट करेंगे हम वापस गार्डन में। और क्योंकि मौसम अच्छा है, मानसून आने वाला है, तो उससे और सपोर्ट मिल जाता है वेदर का। और जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी का कंटेंट जो होता है एयर में, उससे भी फाइकसिस को खासतौर पर थोड़ा साथ मिलता है। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है तो इन लोगों को कभी कभी पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। और ये जिस प्लांट्स की लीव्स थोड़ी वैक्सी होती है ना, हल्का सा शाइनी कोट होता है, उन प्लांट्स को वैसे भी पानी की ज़रूरत कम पड़ती है, क्योंकि ये कोटिंग जो होती है ये पानी के एवेपोरेशन को थोड़ा रोकती है, कंट्रोल करती है। तो इसलिए मैं अभी इसको 7 दिन के लिए डार्क में रखूँगा, अंदर रखूँगा, और हल्का हल्का पानी बस स्प्रे करता रहूँगा उसका, डेली का जितना भी यूज़ हो जाए उसके लिए। मुझे अभी काफ़ी सारी बर्ड्स दिख रही हैं यहाँ से आती हुई। ये एक बर्ड है, यहाँ पे एक बर्ड है, ये भी शायद एक बर्ड ही है। तो अभी ग्रोथ काफ़ी होने वाली है इसकी। तो आई थिंक एक बार ये एक्सेप्ट कर लेता है अपनी रिपोर्टिंग को, अच्छा रिस्पॉन्स देता है, तो आई थिंक इसमें फिर बहुत सारी ग्रोथ होगी। एंड आई होप कि इसमें से बहुत सारी एरियल रूट्स भी आएँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं। और आपके किसी जानने वाले के पास भी ऐसे ही कोई बैनियन हो और उसको भी उसका बोनसाई बनाना है बड़ा प्यारा सा, तो उसको ये लिंक कॉपी करके उसको शेयर कर दो कि देखो ऐसे बना सकते हैं बोनसाई। ये बोनसाई नहीं है, ये ट्रेनिंग मोड है। बोनसाई तब तक बन जाएगा जब तक मेरे यहाँ पे झुर्रियाँ आ जाएंगी, मेरे बाल सब सफेद हो जाएंगे ऐसे बोलूँगा, तब तक ये बोनसाई हो जाएगा। नहीं, उससे पहले भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं, जिससे कि हम एक बोनसाई की जो प्रोसेस है उसको हम फास्ट कर सकते हैं। तो आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, तो मैं थोड़े थोड़े टिप्स करके आपको देता जाऊंगा।
ताकि आप भी जल्दी जल्दी अपना बोनसाई बनाएं। और लेट्स होप कि ये इस बार ये वाली रूट थोड़ा थिक हो जाए ताकि अच्छा सा एक सिमेट्री सी आए इसमें। एक मोटा बेस रहता है तो ट्री का लुक हमेशा अच्छा आता है। लेट्स सी। ओके देन, आदियोस।